ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਪਾਈ। ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਾਈ ਨੂੰ ਹरि नामो वसिया मनी आई। पोते जिनके पुन्नो हैं तिन सत्संगति मिलाई। भाई रे गुरमीत साची रहाऊं साचो साचू कमावना साचे शब्दी मिलाई। जिन्नी नाम पछानिया तिन विटू बलि जाऊं। आपी छोड़ी चरनी लगा चला तिनके पाई। लाहा हरि हरि नामो मिले सहजे नाम समाई। तीन गुणों सत राज्य तम, तीन गुणों की सीमा में मोह व्याप्त है। उनमें रहने वाले जीव माया बंधन में हैं। केवल गुरमुख जीव ही इन सीमाओं से बाहर मायातीत चौथा पद प्राप्त करता है। यदि परमात्मा की कृपा हो तो गुरु मिलता है और तब हरि नाम मन में उपजाता है। जिनके कोश में पुण्य हैं उन्हें साधु संगति प्राप्त होती है। इसलिए हे भाई, गुरु के आदेश के अनुसार सत्य में विचरण करो और वृत्ति को परमेश्वर में स्थिर करके जीव भाव से सत्य नाम का जाप करो। ऐसा करने से ही सच्चे परमात्मा से मिलन संभव होता है और जीव ब्रह्म शब्द ब्रह्म में अभेद होता है। जिन्नी नाम पछानिया तिन विटू बली बाई। जिन्नू नाम पछानिया तिन विटू बली जाई। आपू छोड़ी चरनी लगा चला तिनके पाई। लाहा हरि हरि नामो मिले सहजे नामी समाई। जिन जीवों ने नाम की कमाई की है, हर समय हरि को स्मरण किया है, मैं उन पर बलियार जाता हूँ। हे जीवो, अहंकार को छोड़ करके तुम भी उनकी शरण लो और उनके नाम की कमाई द्वारा स्वरूप पहचान लेने वाले महापुरुषों के निर्देश के अनुसार आचरण करो। इससे तुम्हें हरि नाम की प्राप्ति का लाभ होगा और तुम भी सहज अवस्था में प्रविष्ट होकर के नाम में ही लीन हो सकोगे। बिनु गुर मैलू न पाइए नामो न प्राप्ति होई। ऐसा सतगुरु लोड़ी लहूं जिद्दु पाइए सच्चू सोई। असुर संगारे सुखी वसे जो तिसु पावे सोई। जेहा सतगुरु करो जानिया तेहु जेहा सुख होई। एहू सैसा मूले नाही भाऊ लाए जनु कोई। नानक एक ज्योति दुई मूर्ति शब्दी मिलावा हुई। गुरु के बिना कोई अवलंब नहीं है, ना ही नाम रहस्य की जानकारी हो सकती है। नाम की प्राप्ति गुरु से ही होती है। अतः ऐसे सतगुरु खोजो जिससे उस परम सत्य का सही ज्ञान हो सके। तभी उसके उपदेशों से काम क्रोध आदि विकारों सुरों का नाश होगा। जीव उसकी इच्छा पर आश्रित होना सीखेगा और फिर वह सुख ही सुख प्राप्त कर सकेगा। जैसा निश्चय किसी जीव का सतगुरु में होता है, वैसा ही उसे लाभ मिलता है। इसे मूलतः कोई शंका नहीं है। चाहे तो कोई सतगुरु से प्रेम करके अजमा ले। हे नानक, वह गुरु तथा परमेश्वर चाहे दो अलग रूप दिखते हैं, किंतु वास्तव में दोनों की ज्योति एक है। उनका मिलाप शब्द द्वारा होता है। नानक एक ज्योति दुई मूर्ति शब्दी मिलावा हुई।
श्री रंग महला तीजा। अमृत्यु छोड़ी बिख्या लोबानी, सेवा करी बिडानी, अपना धर्म गवामी, बुझी नाई अन दिन दुखी बिहानी। मनमुख अंध न चेती, डुबी मुँह बिन पानी, मन रे सदा भजू हरि सरनाई। गुर का शब्द अंतर पसे, ता अरि विसरी ना जाए। एहो शरीरो माया का पुतला, विचू औमे दुस्ती पाई। आमनो जामनो जमनो मरना, मनमुखी पति गवाई। सतगुरु सेवी सदा सुख पाया, ज्योति ज्योति मिलाई। भ्रम जीव अमृत छोड़ करके अर्थात वाहिगुरु से विमुख होकर के विष फल पर मोहित होते, अर्थात माया के भ्रम में और पराई सेवा में लीन हैं, मोह माया में लिप्त हैं। वे अपने धर्म से च्युत हैं, ब्रह्म ज्ञान से वंचित हैं। इसी से रात दिन उनकी आयु यूं ही बर्बाद हो रही है। वे मनमुख हैं, उन्हें गुरु प्रदत्त ज्ञान उपलब्ध नहीं है। इससे बिना पानी डूब रहे हैं, अर्थात मिथ्या प्रपंच में खोए हुए हैं। हे मन, गुरु की शरण लेकर के नित्य हरि भजन करो। यदि इस प्रकार गुरु के शब्दों को मन में बसा लोगे तो हरि कभी विस्मृत नहीं होगा। मन रे सदा भजो हरि सरनाई, गुरु का शब्दों अंतर वसे, ता हरि विसरी ना जाई। ये शरीर माया का पुतला है, जिसमें अहम भाव का दोष विकार भरा है। इसी कारण यदि जीव मनमुख बना रहे तो वह आवागमन के चक्कर में फंस करके प्रभु के सम्मुख उपेक्षित हो जाता है। जो जीव सतगुरु की शरण लेते हैं वे सुखी होते हैं और उनकी आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा की परम ज्योति में विलीन हो जाती है। सतगुरु की सेवा अति सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। जतु सतु तपु पवितु शरीरा, हरि हरि मनि वसाई। सदा आनंदी रहे दिन राति, मिली प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर के शरणागति, आऊं तिन के बलि जाऊं। दरी सच्चे सच्ची वड्याई, सहजे सच्ची समाऊं। नानक नदरी पाइये, गुरमुखी मेली मिलाऊं। सतगुर की सेवा सुखद या सुगम है, क्योंकि वे तो आज्ञा पालन मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सेवक जीव मनवांछित फल प्राप्त करता है। गुरु के मिलाप से जप तप संयम आदि के द्वारा शीर पवित्र बनता है एवं हरि नाम मन में उजागर होता है। वह जीव दिन रात सदैव आनंद मग्न रहता है, क्योंकि स्वयं हरि उनके मन में निवास करता है। अतः जो जीव सतगुरु की शरण को प्राप्त है, मैं उनके बलिहार हूँ। सच्चे प्रभु के द्वार पर उन्हें सच्चा सम्मान मिलता है और वो सहज में ही उस सच्चे परमेश्वर से अभेद हो जाते हैं। नानक जी कहते हैं कि प्रभु मिलन की संभावना ईश्वर की कृपा एवं गुरु निर्देश के अनुसार आचरण में ही निहित होती है। श्री रागों महला तीजा। मनमुख कर्म कमावने, ज्यों दोहागनी तनी सिगारू। सेजे कंतु न आवी, नित नित होई खुआरू। पीर का मैलू न पावी, न दिसे करो वारू। भाई रे इक मनी नामो त्याया, संता संगति मिले रही जपी। रामो नामो सुख पाया। गुरमुखी सदा सुहागनी,
पिरु रखिया उरतारी, मिठा बोली नीवी चलनी, सेजे रमी सतार भतारू। शोभावंती सुहागिनी, जिन गुर का हेतु अपारू। मनमुखी जीव यदि सत्कर्म भी करता है तो उसके कर्म त्यक्ता स्त्री के द्वारा धारण किए वस्त्र आभूषणों के समान है, अर्थात श्रृंगार करने पर भी उस स्त्री की सेज पर कंत पति रमन नहीं करता और वह पर पुरुषों के साथ नित्य भ्रष्ट होती है, अर्थात वह लोभ मोह आदि विकारों में भ्रष्ट हुई रहती है। वह अपनी गृहिणी रूप को सही अर्थों में पहचान ही नहीं पाती, इसलिए उसे प्रीतम प्रभुपति के घर में आश्रय नहीं मिलता। हे भाई, इसलिए एकाग्रचित्त होकर के परमात्मा का नाम स्मरण करो। जो लोग साधु संगति में आते हैं वे ही राम नाम को जप करके सुखों को प्राप्त होते हैं। संता संगति मिली रहे, जपी रामू नामो सुख पाई। जो लोग गुरुमुख हैं अर्थात गुरु आज्ञा में विचरते हैं वे सदा प्रभु को प्रिय होते हैं। प्रभुपति सदैव उनके चित्त में रहता है। वे अपने पति की प्रसन्नता के लिए मधुर वचन कहते हैं, विनम्र आचरण करते हैं, तभी उनको प्रभुपति की संगति प्राप्त होती है, अर्थात वे जीवात्माएं प्रभु रूप पति के साथ मिलती हैं। जिनके मन में गुरु का अपार प्रेम होता है वे ही आत्माएं ईश्वर की शरण में सुहाग भरी शोभा की अधिकारी होती हैं। पूरे पागी सतगुर मिले, जहाँ पागे का उदव होई, अंतरी ही दुखी श्रमों कटिए, सुखी प्राप्ति होई। गुर के पाने जो चले, दुखु न पावे कोई, गुर के पाने विची अमृत है, सहजे पावे कोई, जिन्ना प्राप्ति तिन पिया, ओमे विचु खोई। नानक गुरमुखी नाम त्याइए, सच्ची मिलावा होई। जब जीव का भाग्योदय होता है तो शुभ फल के तौर पर उसे सतगुरु का मिलाप होता है। गुरु उनके दुखों और भ्रमों का नाश करके उसके जीवन में सुख का आलोक बिखरा देता है। और यदि जीवन निरंतर गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करता रहे तो उसे कदापि दुख नहीं होता। गुरु के आज्ञा पालन में आत्म आनंद रूपी अमृत हैं। जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं वे सहज में ही उस अमृत को पा जाते हैं। जिनके भाग्य में उस अमृत की प्राप्ति बदा है वे अहंकार त्याग करके उसे पी लेते हैं। नानक कहते हैं कि मनुष्य को गुरु के कथन के अनुसार नाम का जाप करना चाहिए। इसी से परम सत्य का मिलाप संभव है। श्री रागो महला तीजा। जा पिरु जाने आपना, तनु मनु अगे तरई, सुहागिनी करम कमाव दियां, सही करम करे। सहजे साची मिलावड़ा, साचू वडाई देई, भाई रे गुरु बिनु भगति ना होई, बिनु गुर भगति ना पाइए, जे लोचे सबो कोई। लख 84 फेरू पिया, कामनी दूजे भाई, बिनु गुर नींद ना आवी, दुखी रहनी विहाई। बिनु शब्दे पिरु न पाइए, व्यथा जन्म गवाई। यदि मनुष्य परमात्मा को अपना स्वामी मान ले, अर्थात यदि जीवात्मा रूपी पत्नी प्रभु को अपना पति स्वीकार कर ले, सहज में ही
तन मन उसको अर्पित कर दे। पुनः वे सब कर्म भी करे जो सुहागने कर अपने पति को रिझाने को करती हैं, अर्थात जिज्ञासु प्रपति भाव से परमात्मा की शरण में आ जाए, तब सत्य पद को प्रदान करने वाले सर्वस्व के स्वामी से मिलाप हो जाता है। हे भाई, भक्ति का संकल्प गुरु के बिना नहीं होता है। कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, गुरु के बिना प्रभु भक्ति कभी संभव नहीं है। जो द्वैत भावी मनमुखी जीवात्मा है वे 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ी रहती है, अर्थात जन्म मरण के फंदे में है। गुरु कृपा के बिना जीवात्मा को मिलन सुख की मादक निद्रा नहीं मिलती। वह तड़प तड़प कर दुख पूर्वक रात व्यतीत करती है, उसका जीवन व्यर्थ ही जाता है। गुरु के उपदेशों से वंचित रह करके वह जीवात्मा रूपी दुल्हन कभी अपने परमेश्वर पति की बुझाव में नहीं आ पाती। हूँ हूँ करती जगो फिरी, ना तनु संपे नाली, अंधी नामु ना चेतिए, सब बाधी जम काली, सतगुरु मिलिए तनु पाया, हरि नामा हृदय समाली, नामी रते से निर्मले, गुर के सहज सुभाई, मनु तनु राता रंग, सो रसना रसन रसाई, नानक रंगू ना उतरे, जो अरि तुरी छोड़िया लाई। ऐसी जीवात्मा अहंकार के मद में जगत में विचरती है, किंतु धन संपत्ति किसी के साथ नहीं जाती। वे अज्ञानवश माया का अंध अनुसरण कर रही है, नाम रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करती, इसलिए यम के राज्य में बंधनों में पड़ती है। जिन आत्माओं को सतगुण मिल गया है उनका अहोभाग्य है। उन्हें सावधानी पूर्वक हरि नाम के अमूल्य धन को हृदय में धारण कर लिया। सतगुर मिलिए तनु पाया, हरि नामा हृदय समाली। जो जीव स्वभाववश गुरु के उपदेशों द्वारा नाम में लीन हो गए हैं, वे ही पूर्णतः निर्मल हैं। उनका मन तन उस प्रभु के रंग में रंग गया है। उनकी रसना पर सदैव उसी का नाम व्याप्त है। नानक कहती हैं, ब्रह्मवेता जीव का रंग इतना प्रगाढ़ होता है कि कभी फीका नहीं पड़ता, अर्थात वे ब्रह्म आनंद में मग्न होने के कारण कभी संसारिक विषयों के आनंद में लिप्त नहीं होते हैं। श्री रागों महला तीजा। गुरमुखी कृपा करे भगति कीजे, बिन गुर भगति ना होई। आपे आपो मिलाए बुझे तां, निर्मल होवे सोई। हरि जी साचा साची बानी, शब्दी मिलावा होई। पाई रे भगति इनू काहे जगी आया, पूरे गुर की सेवना कीनी, बिरथा जन्म गवाया। आपे जग जीवन सुख दाता, आपे बख्शी मिलाई। जिय जंत ऐ किया विचारे, किया को आखी सुनाए। गुरमुख आपे देई वडाई, आपे सेवक कराई। गुरमुखों अर्थात संतों की कृपा से ही भक्ति संभव होती है। बिना गुरु के कदाचित भक्ति नहीं होती है। जब गुरु शिष्य को अपने साथ मिलाता है और शिष्य उनके उपदेशों को समझता है, तो वासना रूपी मैल के धुल जाने से वह निर्मल होता है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसकी वाणी भी सच्ची है, क्योंकि उसी के श्रवण और मनन से जीव परमात्मा से मिल जाता है। हे भाई,
भक्तिहीन जीव का जगत में आना बेकार है। जो मनमुख सतगुरु की सेवा में लीन नहीं, उसका समूचा जीवन ही निरर्थक है। गुरु स्वयं जगत का प्राण है, सर्व प्रकार के सुखों को देने वाला है। वह स्वतः जिस पर कृपा करता है उसे अपने में ही अभेद बना लेता है। इन सूक्ष्म स्थूल जीवों के सामर्थ्य में कुछ नहीं और परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को कोई क्या विनती कर सकता है। परमात्मा का प्रक्षेपण गुरु के द्वारा ही होता है। वह स्वयं इसी माध्यम से जीव से सेवा करवाता और उसे बढ़ाई देता है। गुरमुखी आपे देई वडाई, आपे सेवक कराई। देखी कुटुंबों मोहि लबाना, चल दिया नाली न जाई। सतगुरु सेवी गुना निधानो, पाया तिस दी कीम न पाई। हरि प्रभु सखा मितु प्रभु मेरा, अंते ओई सखाई। आपने मनी चिति कहे कहाए, बिन गुरु आपू न जाई। हरि जी दाता भक्ति वंचल है, करी कृपा मनि वसाई। नानक शोभा सुरती दई, प्रभु आपे गुरमुख दे वडियाई। ये जीव परिवार के मोह जाल में पड़ा हुआ है, किंतु मृत्यु समय कोई सहायक नहीं होता, कोई साथ नहीं जाता। जो जीव सतगुरु की सेवा द्वारा गुण अगार प्रभु को प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा से अभेद होने के कारण अमूल्य बन जाता है। इसलिए जीव का सच्चा मित्र, सखा, साथी स्वयं परमात्मा ही है, जो कि अंतकाल में भी साई होता है, मैत्री निभाता है। अपने मन चित्त से सोचने विचारने अथवा किसी के कहने से व्यक्ति अहम रहित नहीं हो जाता। गुरु के बिना अहंकार का अंत नहीं होता। हरि सब जीवों का दाता और भक्त वत्सल है। जिस पर उसकी कृपा होती है उसी के मन में निवास करता है। हे नानक, गुरमुख जीव को ज्ञान का प्रकाश देकर के शोभायमान करता है और लोक परलोक में स्वयं प्रभु उसे सम्मानित करता है। हरि जी दाता भक्त वत्सलु है, करी कृपा मनि वसाई। नानक शोभा सुरती दई, प्रभु आपे गुरमुखी दे वडियाई। श्री रागों महला तीजा। तनु जननी जिनी जाया, तनु पिता प्रदानु। सतगुरु सेवी सुख पाया, विछू गया गुमानो। दरी सेवनी संत जन, खड़े पाइनी गुनी निदानु। मेरे मन गुरमुखी ध्यान अरिसोई। मेरे मन गुरमुखी ध्याई अरिसोई। गुरु का शब्दो मनि वसे, मनु तनु निर्मल होई। करी कृपा करी आया, आपे मिलिया आई। गुरु शब्दी सलाइए, रंगे सहज सुबाई। सच्चे सच्ची समाया, मिली रहे ना विछड़ी जाई। उस साधु जन की जननी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया, और उसका पिता भी श्रेष्ठ है जिसके मुंह का वह कुलदीप बना। जिसने सच्चे गुरु को खोज करके उसकी सेवा कमाई है और अपने अहंकार का विनाश किया है। ऐसे परम संत के द्वार पर अनेक जिज्ञासु अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, अर्थात उस गुणों के भंडार प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। हे मेरे मन, गुरु के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करो।
गुरु का उपदेश मन में बस जाने से तन मन पवित्र हो जाता है, अर्थात शरीर पापों से और मन अविद्या रूपी मैल से रहित हो जाता है। गुरु की कृपा से ही चंचल गतिशील मन संयत हुआ है और संयत मनुष्य को वह प्रभु स्वयं ही गुरु बन करके आ मिला है। परमात्मा की स्तुति गुरु के निर्देश अनुसार ही होती है और जीव तीनों अवस्थाओं में से ऊपर चतुर्थ सहज अवस्था में स्थित होता है। तब विकार रहित जीव सत्य रूप होकर के उस परम सत्य से अभेद हो जाता है, दोबारा कभी अलग नहीं होता है। जो किछु करना सो करी रिया, अवरु न करना जाई, चीरी विछुने मेली अनु सतगुरु पन्ने पाई। आपे कार कराई सी, अवरु न करनी जाई, मनु तनु रत्ता रंग सो, उम्मे तजी विकार, अहिनस इदे रवि रहे, निर्भव नामु निरंकार। नानक आपी मिलाइनु, पूरे शब्दी अपार। जो परमात्मा को रुचता है वह कर रहा है, अन्य जीवों के लिए कुछ नहीं बन सकता। जो जीव जन्म जन्मांतर से प्रभु से बिछड़े होते हैं वे भी गुरु की कृपा से पुनः परमात्मा की कृपा परिधि में प्रवेश पा जाते हैं। जो कृत्य उसे स्वीकार होगा वह जीव से करवा लेगा, स्वेच्छा से जीव कुछ नहीं कर सकता है। जिन जीवों ने परमेश्वर की शरण ली है उनका तन मन परमात्मा के प्रेम में रंगा है। वे मन के अहंकार आदि विकारों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि रात दिन उनके मन में वह मायातीत पर ब्रह्म निर्भय वास करता है। नानक कहते हैं कि ऐसे जीवों को उस वाहिगुरु ने स्वयं ही अनाहत नाद का माध्यम से अपने में विलीन कर रखा है। नानक आपी मिलाइनु, पूरे शब्दी अपार। श्री रागों महला तीजा। गोविंदु गुनी निदानु है, अंतु न पाया जाई, कथनी वदनी न पाइए, उम्मे विचू जाई। सतगुरु मिलिए सब पै रचे, आपी वसे मनाई, भाई रे गुरमुखी बुझे कोई, बिनु बुझे कर्म कमावने, जन्म पदारथ खोई। जिन्नी चखिया तिन्नो साधु पाया, बिनु चाखे भरमी पुलाई, अमृतो साचा नामू है, कहना कछु न जाई, पीवत हूँ परवानू, पिया पूरे शब्दी समाई। हे भाई, गोविंद परमात्मा गुणों का भंडार है। गोविंदो गुणी निधानु है, अंत ना पाया जाए, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। कोरी कल्पित बातों से भी उसकी उपलब्धि नहीं है। अंतर से अहंकार का अंत होने पर ही परमात्मा की निकटता मिलती है। सतगुरु की शरण में जाने से जिस जीव के मन में परमात्मा का भय होता है उसके भीतर वह वाहिगुरु स्वयं वास करता है। हे भाई, परमात्मा के इन रहस्यों को कोई गुरुमुख जन ही समझ सकता है। इन रहस्यों को समझे बगैर जीवन में कर्मशील होना समूचे मानव जन्म को व्यर्थ गवा देने के समान है। सच तो ये है कि जिसने प्रभु रस चखा है वही उसके स्वाद से परिचित होता है। जिसने चखा ही नहीं वह व्यर्थ के भ्रमों में भटकता रह जाता है। परमात्मा का सच्चा नाम अमृत रस के समान है।
उसका महात्म्य कहा नहीं जा सकता। उस अमृत में नाम के जपने से जीव प्रभु की शरण में प्रमाण होता है और पूर्ण शब्द ब्रह्म में विलीन होता है। पीवत हूँ परमाणु पिया पूरे शब्दी समाई, आपे देई न पाइए और करना कछु ना जाई, देवन वाले के अथी दाती है गुरु द्वारे पाई, जेहाँ की तोनु तेहाँ होया, जेह कर्म कमाई, जत्तो सत्तो संजमो नामु है, विन्नु नामे निर्मल ना होई, पूरे पागी नामो मनी वसे शब्दी मिलावा होई, नानक सहजे ही रंगी बरतदा अरि गुण पावे सोई। सच्चे नाम की प्राप्ति उसकी कृपा से ही होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। पात्र का चुनाव देने वाले के हाथ है, केवल गुरु ही एक माध्यम हो सकता है। जो पूर्व जन्म में कर्म किया आज वह नीति बने जीव का भोग है, और वर्तमान में किए जा रहे कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा ही। जीव का समूचा जप तप संयम नाम के अंतर्गत निहित है। यदि नाम नहीं तो जीव अपवित्र है, मलिन है, अर्थात नाम जल से धुले बिना जीव निर्मल नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि वह नाम कैसे प्राप्त हो। यदि जीव सौभाग्यशाली हो तभी नाम उसके चित्त में उजागर होता है और शब्द रूपी पर ब्रह्म से उसका मिलाप संभव हो पाता है। नानक जी कहते हैं कि जो पुरुष इस प्रकार नाम रस को पा जाते हैं वे स्वभावता हरि के रंग में रंगे जाते हैं और हरि से उस ईश्वर से अभेद होते हैं।